अगर आप भी कभी सोचते हैं कि भाई एक साधारण स्टूडेंट से सीधे क्लास के टॉप 1% तक पहुंचने का राज आखिर है क्या, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम उन 7 कमाल के रणनीतिक रहस्यों की बात करेंगे जो सच में किसी भी एवरेज स्टूडेंट को असाधारण बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा है ना, कि जो स्टूडेंट क्लास में हमेशा टॉप करता है, जिस पर सबकी नजर होती है, क्या वो सिर्फ किस्मत वाला है या फिर उसमें कोई जन्मजात टैलेंट है। हम में से ज्यादातर लोग यही मान लेते हैं कि यार उसका तो दिमाग ही तेज है। लेकिन सच बताऊं, रिसर्च कुछ और ही कहती है। असल में ये टॉप 1% वाले स्टूडेंट सिर्फ ज्यादा होशियार नहीं होते, बल्कि वो ज्यादा रणनीतिक होते हैं। उनके पास काम करने का एक ऐसा सिस्टम होता है जो बाकी लोग समझ नहीं पाते, और आज हम उसी सिस्टम को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आइए एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग पर नजर डालते हैं, मशहूर स्टैनफोर्ड मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या हुआ कि छोटे बच्चों को एक कमरे में एक मार्शमेलो, जो एक तरह की मिठाई होती है, के साथ बिठाया गया। उनसे कहा गया, देखो तुम चाहो तो इसे अभी खा सकते हो, लेकिन अगर थोड़ी देर इंतजार करोगे तो तुम्हें एक और मार्शमेलो मिलेगा। अब बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा टेस्ट था। कई तो ललचा गए और तुरंत खा लिया। लेकिन मजे की बात क्या पता है, जिन बच्चों ने थोड़ा सब्र किया और दूसरी मिठाई के लिए अपनी इच्छा को रोका, सालों बाद जब उनका शैक्षणिक प्रदर्शन जांचा गया तो वो तुरंत खाने वाले बच्चों से कहीं ज्यादा आगे थे। ये हमें तुरंत मिलने वाली खुशी और टॉप 1% माइंडसेट के बीच का असली फर्क दिखाती है। मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट से हमें जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिली वो है विलंबित सुख, यानी अपनी आज की छोटी सी खुशी को कल के बड़े परिणाम के लिए छोड़ देना। एक आम स्टूडेंट क्या करता है, उसे तुरंत खुशी चाहिए। पढ़ाई थोड़ी सी भी मुश्किल लगी तो हार मान ली या फोन उठा लिया। लेकिन वो जो टॉप 1% वाला स्टूडेंट है ना, उसका पूरा फोकस दूरगामी परिणामों पर होता है। उसे पता है कि अभी की मेहनत भविष्य में शानदार परिणाम देगी। तो आज के हमारे सफर की रूपरेखा कुछ ऐसी रहने वाली है। पहले हम बात करेंगे एकाग्रता और अटूट अनुशासन की, फिर मानसिक शांति और खुद का मूल्यांकन करने के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे सही माहौल और शिक्षण प्रणालियों का कमाल, और आखिर में जानेंगे सक्रिय स्मरण की ताकत। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे अहम हिस्से से, एकाग्रता और अटूट अनुशासन। देखते हैं ये कैसे एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। तो देखिए, सारा खेल गहन अध्ययन यानी डीप वर्क का है। क्या आपको पता है कि पूरे ध्यान के साथ की गई सिर्फ 3 घंटे की पढ़ाई बिना फोकस की गई 10 घंटे की पढ़ाई के बराबर होती है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब हम बिना किसी भटकाव के गहराई से पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग माइलिन नाम का एक रसायन बनाता है, और ये रसायन ना आपके सीखने की क्षमता और मेमोरी को सच में सुपरफास्ट कर देता है। यही वजह है कि एक शीर्ष छात्र किसी चीज को एक बार पढ़ता है और उसे समझ आ जाता है, जबकि बाकी लोग उसे रटते रह जाते हैं। अब ये जो विचार है ना, ये बहुत गहरा है। प्रेरणा हर दिन नहीं रहती, लेकिन अनुशासन आपको हर दिन जगाता है। और सच कहूं तो टॉप 1% छात्र भी हर दिन पढ़ने के लिए प्रेरित महसूस नहीं करते। उनका भी कभी-कभी आराम करने का मन करता है, लेकिन जो चीज उन्हें अलग बनाती है वो है उनका अनुशासन। प्रेरणा तो बस एक भावना है जो आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन वो पक्की आदत है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठाती है और काम पर लगाती है, चाहे आपका मन हो या ना हो। तो चलिए इस अनुशासन को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं, इसके लिए एक जबरदस्त कार्य योजना बनाते हैं। सबसे पहले अपना क्यों खोजिए। एक लक्ष्य पटल या विजन बोर्ड बनाइए। वो आपका सपनों का कॉलेज हो सकता है या सपनों की नौकरी। जब मकसद साफ होता है ना, तो अनुशासन खुद ब खुद आ जाता है। दूसरा काम, अपनी दिनचर्या फिक्स कीजिए, कब उठना है, कब पढ़ना है और कब सोना है। और तीसरा, हर दिन बिना किसी बहाने के अपनी प्रगति को मापिए। बस इतना कर लीजिए, आपका सिलेबस अपने आप खत्म होने लगेगा। चलिए अब दूसरे अहम हिस्से पर आते हैं, मानसिक शांति और अपना स्वयं मूल्यांकन करना। आप खुद सोचिए, एक उलझे हुए दिमाग के साथ आप नई जानकारियां कैसे सीख सकते हैं। जब हमारा दिमाग इस बात में फंसा होता है कि दूसरों के नंबर ज्यादा आ रहे हैं या पिछली बार की असफलता की आत्मग्लानि होती है, तो एकाग्रता तो वैसे ही खत्म हो जाती है। ये नकारात्मक विचार बिल्कुल एक अदृश्य जहर की तरह हैं जो आपकी पढ़ाई को रोक देते हैं। इसलिए एक स्पष्ट और शांत दिमाग का होना जो सिर्फ सीखने पर ध्यान लगाए, आपके विकास के लिए बिल्कुल जरूरी है। अब सवाल यह है कि इस मानसिक कचरे को साफ कैसे करें। इसके कुछ बहुत ही व्यवहारिक तरीके हैं। पहला, रोज नामचा या जर्नलिंग शुरू कीजिए। जो भी डर या नकारात्मक बातें दिमाग में आ रही हैं, उन्हें कागज पर लिख डालिए। इससे सच में बहुत हल्कापन महसूस होता है। दूसरा, खुद को सकारात्मक सुझाव दीजिए, जैसे मैं धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूं। और तीसरा, जो एकाग्रता को तुरंत बढ़ाता है, 4-7-8 श्वसन तकनीक। 4 सेकंड गहरी सांस अंदर लें, 7 सेकंड रोकें और 8 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इसे आजमा कर देखिए, आपके सारे संदेह तुरंत दूर होने लगेंगे। दिमाग शांत करने के बाद जो अगली सबसे बड़ी चीज है वो है बार बार अपना मूल्यांकन करना। अक्सर एक साधारण छात्र परीक्षा के नाम से डर जाता है ना, लेकिन टॉपर्स ऐसा नहीं करते। वो परीक्षाओं का स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं, तभी आपका दिमाग जवाब देना सीखता है। बार बार खुद का टेस्ट लेने से आपके मस्तिष्क में जानकारी को वापस लाने का एक बहुत ही मजबूत मार्ग बन जाता है, जो फाइनल एग्जाम में बहुत काम आता है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे खंड की तरफ, सही परिवेश और शिक्षण प्रणाली। जरा सोचिए, आप एक शांत पुस्तकालय में हैं जहां सब पढ़ रहे हैं। वहां आपकी एकाग्रता स्वतः ही बन जाएगी, है ना। अब इसके उलट, आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, बगल में टीवी चल रहा है और फोन पर लगातार संदेश आ रहे हैं। क्या आप वहां फोकस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपका आसपास का माहौल ही आपकी आदतों की पटकथा लिखता है। इसलिए अपनी पढ़ाई की जगह को ऐसा बनाइए जहां भटकाव की कोई गुंजाइश ही ना हो। अपना फोन दूसरे कमरे में रखिए और देखिए कैसे आपकी आदतें बदलती हैं। देखिए, शीर्ष छात्रों के पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं। वो भी इंसान ही है, तो वो इतना सब कैसे कर लेते हैं? जवाब है प्रणाली आधारित शिक्षा। वो टाल मटोल से बचने के लिए एक पक्का सिस्टम बनाते हैं, जैसे रविवार को ही अगले पूरे हफ्ते की साप्ताहिक विषय योजना बना लेना, समय निर्धारण का इस्तेमाल करना और एक प्रगति जांच सूची बनाना कि क्या सिद्धांत स्पष्ट है, नोट्स बन गए, पिछले साल के प्रश्न हल कर लिए। जब दिमाग को रास्ता साफ दिखता है ना, तो वो बिल्कुल नहीं भटकता। अब इस टेबल को देखें, यह समय निर्धारण का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। अगर सुबह 6 से 8 का समय गणित के लिए तय है, तो आपको सुबह उठकर सोचने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा कि आज क्या पढ़ूं। इसी तरह शाम 4 से 6 दोहराओं के लिए और रात 8 से 9 शंकाओं के समाधान के लिए। ये छोटी सी प्लानिंग और स्पष्टता आपके अंदर के आलस्य को एकदम खत्म कर सकती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी रहस्य पर, सक्रिय स्मरण और एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल। ये 2 तकनीकें हमेशा याद रखिए, सक्रिय स्मरण और अंतराल पर दोहराव। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हो सकता है परीक्षा आते आते आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। सिर्फ किताब पढ़ते रहना काफी नहीं है। किताब बंद करके याद की गई चीजों को अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करना और फिर उसे एक निश्चित समय के बाद दोबारा दोहराना, यही वो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है जो शीर्ष 1% छात्र अपनी स्मृति को मजबूत रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के बाद मेरा आपसे एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। आज जो कुछ भी हमने सीखा उसमें से वो कौन सा एक बदलाव है जो आप आज ही इसी वक्त अपनी अध्ययन प्रणाली में करने जा रहे हैं? क्या आप लक्ष्य पटल बनाएंगे या 4-7-8 श्वसन तकनीक अपनाएंगे? याद रखिए, बदलाव तभी आता है जब आप कदम उठाते हैं। तो इंतजार मत कीजिए, आज ही शुरुआत कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रणनीतियां आपके लिए बहुत काम आएंगी। इस प्रस्तुति में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और सीखते रहिए।